नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डे नोरा लिमिटेड शेयर के बारे में। देखेंगे तो आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है वो डे नोरा लिमिटेड शेयर का चार्ट लगा हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर इस शेयर के भाव की, तो देखेंगे तो अभी जो इस शेयर का प्राइस चल रहा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1073 रुपये के आसपास इस शेयर का भाव दिख रहा है। जो कि अगर बात करें यहाँ पर आज की डेट में इसने क्या ट्रेड कर रहा है, जो कि आज 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल के दिन देखेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको 13% की तेज़ी देखने को मिलेगी। वही शेयर 125 रुपये ऊपर गया और देखेंगे तो भाव इसका 1073 रुपये के आसपास चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है शेयर। और देखेंगे 5 डे का डाटा लगाते हैं तो शेयर में यहाँ पर हमें 14% की तेज़ी देखने को मिली। और देखेंगे तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 6 महीने में, तो यहाँ पर देखेंगे 6 महीने में 18% की तेज़ी। और वही बात करते हैं वाईटीडी, मतलब वाईटीडी जब से शुरू होता है 2000 जनवरी मतलब 2023 से ही जनवरी में स्टार्ट हुआ था, तो अभी 3 महीने ही होंगे। 3 महीने में इसने 62% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है इस शेयर में। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है शेयर। अगर यहाँ पर मैक्सिमम डाटा लगाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑल टाइम हाई दिख रहा होगा। अगर 5 साल का डाटा लगाते हैं तो आपको दिख रहा होगा इस लाइन का इसने ब्रेकआउट किया है, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस चल रहा है, काफ़ी अच्छे भाव पे चल रहा है शेयर। देखेंगे तो ये एक कंसोलिडेशन का जोन था जो कि काफ़ी अरसे से इसी के नीचे घूम रहा था। हाँ, मैंने इसको प्राइस को मैंने एक बार बाई करने के लिए बोला था जब इस शेयर का भाव चल रहा था, शायद उस समय प्राइस चल रहा था 600 रुपये के आसपास समथिंग चल रहा था। 1 मिनट में बताता हूँ किस भाव पे मैंने दिया था। मैंने काफ़ी पहले, हाँ, इस भाव पे मैंने बताया था। जो इसका भाव चल रहा है, इसका जो हाइट है 573, यानी कि मैंने इसको 600 रुपये के आसपास बाई करने के लिए रिकमेंडेड किया था। वीडियो में अपने जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने 600 रुपये के आसपास बाई करने के लिए बोला था, जो कि अभी प्राइस चल रहा है 1078 रुपये के आसपास। तो हमें फिर से एक लेवल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि ये एरिया एक रजिस्टेंस काम कर रहा था, यहीं के आसपास देखेंगे काफ़ी समय से घूम रहा था। अगर तो देखें तो ये जो रेजिस्टेंस बना था 13 अप्रैल 2022 का ये रेजिस्टेंस है, तब से इसी के अंदर ये कंसोलिडेट हो रहा था। देखेंगे तो शेयर ने हाई लगाया था 837 रुपये का, फिर देखेंगे 902 रुपये का, फिर देखेंगे यहाँ पर 989 रुपये का। इसी के आसपास ये ट्रेड करता रहा, पूरा एरिया इसी के आसपास घूमता रहा। और घूमने के बाद अब जाके इसमें हमें तेज़ी देखने को मिली, जो कि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये एरिया। अब जाके वो एरिया ब्रेकआउट हुआ है। तो अब हमारे लिए शेयर बाई करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन मैं किसी भी शेयर में आपको बाई करने की सलाह नहीं देता हूं। मैं इसको आपको एनालिसिस करके उस पर बता देता हूं कि शेयर कैसे काम करेगा और कैसे ऊपर जाएगा, और उसमें आपको कब बाई करना है कब नहीं बाई करना है वो अपनी तरफ से खुद की जब आप खुद से उसको स्टडी करेंगे और खुद से एनालिसिस करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल चेक करेंगे, तो आप खुद पहचान जाएंगे कि शेयर बाई करना है कि नहीं बाई करना है। लेकिन मैं आपको फंडामेंटल दिखा देता हूँ, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। तो चलिए फंडामेंटल आपको दिखाते हैं कि फंडामेंटल में क्या कुछ खास है। तो चलिए मैं फंडामेंटल भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखेंगे तो ये कंपनी जो कि काम क्या क्या करती है वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखेंगे तो ये कंपनी यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, डेनोरा कंपनी क्या करती है। तो देखने को मिला है इलेक्ट्रोकेमिकल उद्योग में 95 से अधिक वर्षों की गतिविधियों के साथ डिनोरा को क्लोरीन, कास्टिक सोडा और क्लोर अल्कली उद्योगों के लिए डेरिवेटिव के उत्पाद के लिए प्रौद्योगिकियों के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े निर्माता और रिक्रूटर के रूप में भी जाना जाता है। तो कंपनी, आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी क्या कामकाज करती है। चलिए इसके फंडामेंटल पे भी नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 563 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि स्मॉल कैप, जो कि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि स्मॉल कैप की कैटेगरी में ये कंपनी आती है। फिर भी इसके जो शेयर हैं काफ़ी अच्छे भाव पे चल रहे हैं और इसका प्राइस अभी 1000 रुपये के ऊपर चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि फंडामेंटल स्मॉल है, लेकिन ये कंपनी धीरे धीरे काम करती जा रही है और अपने क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों तक ये कंपनी जा सकती है। तो ये कंपनी आपके लिए भविष्य में काफ़ी अच्छी कंपनी बन सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको अच्छे खासे से टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो लंबे समय के लिए अगर देखना चाहते हैं तो इस कंपनी को देख सकते हैं। अगर बात करें इस कंपनी की मार्केट कैप के बारे में, 563 करोड़ का मार्केट कैप है। वही स्टॉक के पी की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिला होगा 31 का इस कंपनी का पी है। और वही बात करें डिविडेंड, तो 0.11% के आसपास डिविडेंड पे करती है। और वही बात करें हम आरओसी के बारे में, तो 28% के आसपास कंपनी का आरओसी दिख रहा है और आरओई 20% के आसपास। और देखेंगे तो फेस वैल्यू किस कंपनी का 10 रुपये है, जो कि काफ़ी अच्छी है। कंपनी में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इसके फंडामेंटल आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे फंडामेंटल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2010 में ये कंपनी, दिसंबर 2010 में स्टार्ट किया था कंपनी ने अपना जो सेल्स स्टार्ट किया था, वो आपको यहाँ पर देखने को मिला 17 करोड़ के आसपास कंपनी
कंपनी ने अपना सेल्स स्टार्ट किया, फिर देखेंगे 34 करोड़, फिर 64 करोड़, फिर 36 करोड़ 2013 में, फिर देखेंगे धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ती गई कंपनी, और जो अपना सेल्स ग्रोथ है वो 85 करोड़ के आसपास तक भी ये कंपनी अपना सेल्स लेकर गई है। तो देखेंगे कंपनी में हमें जो सेल्स है वो हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी कंपनी में एक तरफा हमें सेल्स ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, उतार चढ़ाव देखने को ही मिलता है। ऐसा ही करके धीरे धीरे कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी बन जाती है। अगर देखें वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था 2010 में। दिसंबर 2010 में 3 करोड़ का इस कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ। फिर देखेंगे 5 करोड़, फिर देखेंगे 13 करोड़, फिर देखेंगे फिर से 5 करोड़ के आसपास ये कंपनी अपना नेट प्रॉफिट लाई, फिर 4 करोड़ के आसपास, फिर देखेंगे को 12 करोड़ के आसपास ये कंपनी अपना नेट प्रॉफिट, फिर 3 करोड़। ऐसे ही उठा पटक लगाते लगाते इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आज की डेट में चल रहा है 18 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। और वही बात करते हैं कंपनी की नेट अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो कंपनी ने शुरुआत में ही अर्निंग पर शेयर देखिए 25 रुपये का दिया था, वही फिर देखेंगे 9 रुपये, फिर 8 रुपये, फिर 22 रुपये, फिर 5 रुपये, ऐसे ही करके घटती बढ़ते हुए आज की डेट में 34 रुपये अर्निंग पर शेयर दे रही कंपनी, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रही कंपनी। और नेट प्रॉफिट अगर सेल्स की बात करें तो हमें किसी भी कंपनी में नेट प्रॉफिट सेल्स में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है रहता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में ही रहती है, उसका सेल्स धीरे धीरे बढ़ता है। कभी अगर आप चार्ट भी देखते होंगे तो कंपनी के शेयर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। ऐसे ही करके ये कंपनी अपना शेयर भी चलते हैं उसके, ऐसे ही उसके बैलेंस शीट भी चलते हैं, ऐसे ही उसके प्रॉफिट लॉस भी चलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अगर रिजर्व की बात करें तो आपको देखने को मिल रहा होगा इस कंपनी का 2020 में 56 करोड़ का रिजर्व था, फिर देखेंगे 62 करोड़ का, फिर देखेंगे 77 करोड़ का, फिर देखेंगे 79 करोड़ का सितंबर 2022 में हुआ, जो कि इस कंपनी का रिजर्व हमें बढ़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है। अगर वही बात करते हैं कंपनी की अगर हम डेट के बारे में तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर पिछले 3 साल से ये कंपनी अपना जो डेट है वो जीरो ही किए हुई है, यानी कि ये कर्ज मुक्त कंपनी है, इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। अगर वही बात करते हैं हम कंपनी की अगर बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर के बारे में तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा 53% के आसपास इस कंपनी के प्रमोटर हैं, जो कि शुरुआत से ही इतने ही प्रमोटर इस पर बने हुए हैं 53% के आसपास। वही एफआई की बात करें तो देखेंगे 0.56% के आसपास। डीआई देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। डीआई जो पहले शुरुआत में भी कुछ नहीं हुआ करते थे, बीच में देखेंगे तो 0.19% के आसपास आए थे, वो भी 2022 में। उसके बाद फिर देखेंगे वो भी जनवरी में, और फिर देखेंगे दिसंबर में भी जीरो हो चुके हैं। लेकिन पब्लिक यहाँ पर देखेंगे तो 45% के आसपास इंक्लूड है पब्लिक भी। तो चार्ट काफ़ी अच्छा है और देखेंगे तो इसकी कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। तो चलते हैं एक बार फिर से चार्ट पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या इसमें करना है क्या नहीं करना। देखेंगे तो कंपनी ओवरऑल अभी 1063 रुपये के आसपास चल रही है। अगर ये थोड़ा सा डाउन में मिलती है तो कंपनी आप बाई कर सकते हैं इस कंपनी के शेयर और होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन मैं खुद से एनालिसिस करके बता रहा हूँ, आप भी इसको जाके स्टडी करिए, इस पर एनालिसिस करिए, आपको कहाँ पर बाई करना है कहाँ पर नहीं बाई करना है वो आप खुद जाके इस पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डाउन हो शेयर, मैक्सिमम ये शेयर आए अभी इस प्राइस के आसपास। देखेंगे तो ये प्राइस जो चल रहा है वो 900 रुपये के आसपास चल रहा है। 1 मिनट डाटा लगाते हैं। हाँ, तो ये अगर प्राइस 900 रुपये के आसपास आता है तो इस शेयर को एक बार बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। 900 रुपये के आसपास आता है तब इस शेयर को बाई करने के बारे में सोच सकते हैं और स्टॉप लॉस इसी के नीचे लगा सकते हैं। मैक्सिमम 50 रुपये 100 रुपये का आप स्टॉप लॉस फिक्स कर दीजिए। आप इसको 900 रुपये के आसपास बाई करिए और इसमें स्टॉप लॉस जो रखना 850 रुपये का स्टॉप लॉस या फिर 800 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इसके जो टारगेट ले सकते हैं वो करीब लंबे समय के लिए अगर रखना चाहते हैं तो 1500 रुपये 1800 रुपये, ये 2 टारगेट आपके लिए हो सकते हैं लंबे समय के लिए। यानी कि अगर आपका व्यू जो है वो 1 साल के लिए है या फिर 2 साल के लिए है तो ये आपको टारगेट अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। अगर वही आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो इस कंपनी में जो आप शेयर में जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है 2 महीने 3 महीने 1 महीने ऐसे अगर लेना चाहते हैं तो इस कंपनी में जो टारगेट ले सकते हैं वो आप करीब ले सकते हैं 1200 रुपये के आसपास, 1300 रुपये के आसपास। ये शॉर्ट टर्म आपको मिल सकते हैं सिर्फ 2 महीने 3 महीने के लिए। ये इतने शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1200-1300 रुपये। अगर लंबे समय के लिए जाना चाहते हैं तो आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी कंपनी है, इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया था, जो कि आपको मैंने बाई कराया था 700 रुपये के आसपास और अभी जो प्राइस चला है 1000 रुपये के 60 रुपये के आसपास चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, चाहे जाते हैं आप भी इसको एनालिसिस करें और देखें कंपनी के फंडामेंटल चेक करिए, उसके चार्ट को देखिए, तभी आप जाके उसको शेयर को बाई करने
के लिए बारे में सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं। किसी भी कहने से उसको शेयर को बाई मत करना, आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए, आपका खुद का रीज़न होना चाहिए कि इस शेयर को मैं क्यों बाई कर रहा हूँ। उससे पहले आप कोई भी शेयर बाई मत करिएगा, जाके आप इसको स्टडी करिएगा तभी इसको बाई करिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हट वाले बटन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।